Today we will start first question of exercise 4.4. फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है y इज इक्वल टू 3 की। तो ग्राफ हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 का, ये इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पार्ट है ग्राफ इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है और टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास होते हैं इस तरह से जो लिखे होते हैं इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो इक्वेशन है ये टू वेरिएबल में है। अगर सपोज करो यहाँ पे ओनली y है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, तो ये वन वेरिएबल में है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो वन वेरिएबल में ग्राफ कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन पे। अब 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर लाइन होती है एक तो x एक्सिस की और एक ऐसे होती है y एक्सिस की। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है हमें वो y की गिवन है, तो जो नंबर लाइन बनेगी वो y की बनेगी। तो मैंने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 3 4। 0 के नीचे जो भी वैल्यूज होती है सभी नेगेटिव होती है, -1 -2 -3। अब y इज इक्वल टू 3 जहाँ पे आएगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ आया वन वेरिएबल में। अब इसी को हमने ड्रॉ करना है टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल मतलब x और y। तो इसके लिए हमें x y प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x y प्लेन हम कैसे बनाते हैं, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। यहाँ पे 0 1 2 3, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सिंपल है टू वेरिएबल में भी ग्राफ। अब हमें करना क्या है, जो हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3, पहले तो हमें इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। अब टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वन वेरिएबल में लिखा हुआ y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है। तो x के आगे हम 0 लगा देंगे, 0 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल्स 3। ये तो वन वेरिएबल में शो हो रहा था। टू वेरिएबल में शो करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, अगर यहाँ पे सेकंड वेरिएबल होता तो वो x होता, बट यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने x के आगे 0 लगा दिया कि इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हमारा टू वेरिएबल में है। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका, y की वैल्यू 3 थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया y की वैल्यू 3। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 3 का टू वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू को कुछ भी पुट करती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। इस ग्राफ के मैं अगर हर एक पॉइंट पे चेक करूँ y की वैल्यू 3 है, अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, ये मैंने पॉइंट लिया, तो हम देखेंगे नीचे 2 है बट सामने इसके 3 है। तो इस ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 3 है। अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर दे तब भी y की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, x से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, नीचे देखा x की वैल्यू 3 है और सामने देखा y की वैल्यू फिर से 3 है, तो इसके ऊपर मैं जो भी पॉइंट लेती हूँ y की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। तो इससे ग्राफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया टू वेरिएबल में। ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, इसे नोटबुक पे ही बना सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है तो नंबर लाइन भी हम x की ड्रॉ करेंगे। तो ये x की नंबर लाइन ऐसे होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स हमने कहाँ तक लेने हैं ये इससे पता चल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करके। तो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, +9 उधर जाएगा राइट साइड में, वहां जाके हो जाएगा -9। 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -9 डिवाइड बाई 2। 9 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -4.5। तो यानी कि x को हमें प्लॉट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 4.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज ले ली 5 तक। सेम यहाँ पे -1 -2, फिर से बना 0 1 2 3
4 5। ऐसे यहाँ पे मैंने नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। अब 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब जो हमारे पास पॉइंट है -4.5 है, -4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में यहाँ पर। तो ये हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया 1 वेरिएबल में, x की वैल्यू यहाँ से आ गई -4.5। अब हमें इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो 2 वेरिएबल के लिए पहले इसको 2 वेरिएबल में शो करना पड़ेगा। अब शो कैसे करते हैं? यहाँ पे हमने देखा x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट नहीं है, इट मींस y का कोफिशिएंट 0 है। तो शो कैसे करना उसको? 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y, आगे +9 इक्वल्स 0। यहाँ पे हमने शो कर दिया, वेरिएबल सेकंड y होगा, y यहाँ पे नहीं है तो इट मींस y का कोफिशिएंट 0 है। अब फिर से हम xy प्लेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस y एक्सिस, अब यहाँ पे फिर से हमें ये प्लॉट करना है, x की वैल्यू -4.5। तो x की वैल्यू -4.5 थी 4 और 5 के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो पहले से ही ड्रॉ की हुई है, ये x एक्सिस है, तो सीधी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर है -4.5। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट नोट चेक करूँ तो x की वैल्यू ऑलवेज -4.5 ही रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया सपोज करो, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखती हूँ तो सामने हमने देखा y की वैल्यू 2 है बट x की वैल्यू -4.5 है। y की वैल्यू पे x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, सामने -3 है बट x की वैल्यू अभी -4.5 है, तो इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू हर एक पॉइंट पे -4.5 होनी चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है 2 वेरिएबल में।